जय हिंद दोस्तों, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम गणित के अगले भाग की बात करेंगे और हम लगातार गणित के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यह बेसिक कंसेप्ट अगर आपके जेहन में, दिमाग में बैठ जाता है तो कोई भी त्रिभुज के प्रश्न होंगे आसानी से हल किया जा सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुजों के कुछ उपयोगी परिणाम या सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये लगातार सीरीज चलती रहेगी और इसके बाद जो है हम जब ये पूरा ले लेंगे लेक्चर तो आगे चल करके इसके क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। एक नई सीरीज़ बनाएंगे और बस क्वेश्चन पर आधारित होंगे, मतलब फार्मूला अलग होंगे और क्वेश्चन क्या होंगे, अलग होंगे। तो बात कर लेते हैं कि यह त्रिभुजों के कुछ उपयोगी परिणाम होते क्या हैं जी। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, देखिए अगर कोई त्रिभुज ले लेते हैं, उनके किन्हीं दो भुजाओं का अंतर जो होगा इसकी तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। मान लीजिए कोई ट्रायंगल ए बी सी है, क्या है, ए बी सी है। तो ट्रायंगल ए बी सी रख लिया जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो जो ए सी होगा माइनस ए बी होगा, उस लेस देन किसके होगा, बी सी को। देखिए ए सी माइनस ए बी अगर ले लीजिए, यहाँ से ए बी सी ले लेते हैं तो क्या लेते हैं, ए सी माइनस ए बी, तो बचा क्या, बी सी। इसी प्रकार बी सी माइनस ए सी बचा क्या, ए बी। बी सी माइनस ए बी बचा क्या, ए सी। तो हम कैसे पढ़ेंगे, ए सी माइनस ए बी इज लेस देन बी सी माइनस ए बी इज लेस देन ए बी, और बी सी माइनस ए बी इज लेस देन ए सी। इसका मतलब ये हुआ। दूसरा पॉइंट, यदि त्रिभुज के शीर्ष कोण का अर्धक कर दिया जाए, अगर कोई त्रिभुज दिया हो उसके शीर्ष कोण का अर्धक कर दिया जाए और आधार को अर्धित करता है, उसको अर्धक किया जाएगा तो जो आधार प्राप्त होंगे, जो सबके बारे में आज पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तब त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का यही डिफिनेशन है, यही मतलब है, यदि त्रिभुज के शीर्ष कोण को अर्धक कर दिया जाए और आधार को भी अर्धित कर दिया जाए तो त्रिभुज क्या बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अगला, यदि किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से डाला गया शीर्षलंब, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया शीर्षलंब, मतलब कोई त्रिभुज डाल ले लिया जाए और उस पर शीर्षलंब डाल दिया जाए शीर्ष से, तो सम्मुख भुजा को अर्धित कर देगा। जो सम्मुख भुजा होगी उसको क्या करेगा, अर्धित करेगा। तब यह त्रिभुज क्या कहलाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगी। तब यह त्रिभुज क्या कहलाएगी, समद्विबाहु। ये तीसरा फैक्ट है। चौथा फैक्ट क्या कहता है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोणों वाले, मतलब किसी समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोणों वाले शीर्षों के सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब के बराबर होता है। अर्थात अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज ले लिया जाए, उसके जो कोण होंगे समान हैं और शीर्षों पर हम क्या करें, सम्मुख भुजाओं पर अगर लंब डाल दें तो डाले गए लंब जो होगा वो क्या होंगे, सभी बराबर होंगे। अगला पांचवा पॉइंट, समबाहु त्रिभुज की मध्यिकाएं समान होती हैं। ये फैक्ट याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज की जो मध्यिकाएं होती हैं क्या होती है, समान होती है। यदि डी समकोण त्रिभुज ए बी सी के कर्ण ए सी का मध्य बिंदु है तो बी डी जो होगा ए सी के बराबर होगा, हाफ ए सी के बराबर होगा। मतलब बी डी इक्वल टू हाफ क्या होगा, ए सी के बराबर होगा। अर्थात ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं और क्या कर ए सी का मध्य बिंदु कौन है, बी डी है या डी है, तो इसका सूत्र बी डी बराबर कितना होगा, बी डी बराबर हाफ ए सी। मतलब देखा जाए तो ये दुगुना है, ये सिंगल है। इसी प्रकार सातवां, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा पर खींची गई मध्यिका के दोगुने से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर कोई त्रिभुज लिया जाए और किन्हीं दो भुजाओं का योग किया जाए तो तीसरी भुजा पर खींची गई मध्यिका का दो गुने से क्या होता है, बड़ा होता है। अगला नेक्स्ट, त्रिभुज का परिमाण उसकी तीनों मध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। अर्थात देखिए, अगर त्रिभुज क्या करें, ए बी सी ले लेते हैं, इसकी मध्यिका क्या, ये एफ है, ये ई है, ये क्या है, डी है। मतलब ए सी की मध्यिका ई है, ए बी की मध्यिका एफ है और बी सी की मध्यिका डी है। तो कह देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन क्या होगा, ए बी प्लस बी ई प्लस सी एफ होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या है, इसका मतलब क्या होगा, जो ए बी होगा, बी सी होगा, सी ए जो होगा इस बड़ा होगा क्या होगा, ए डी। देखिए ए डी, बी ई, बी देखिए कहाँ है, बी ई
और FC या CF बड़ा होगा। किसी समबाहु त्रिभुज में उसकी एक भुजा का वर्ग, किसी समबाहु त्रिभुज में उसकी एक भुजा का वर्ग तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ये भी आपका फैक्ट याद रखना है। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा पर एक बिंदु पर D इस प्रकार लिया जाता है या स्थित होता है जो BD का मान कितना होगा, 1/3 BC होगा। किसके होगा, BD का मान कितना होगा, 1/3। तब कितना होगा, 9AD² इक्वल टू 7AB² होता है। कितना होता है, 9AD² इक्वल टू 7AB² होता है। लास्ट फैक्ट जो है, इसके बाद फैक्ट, ट्रायंगल ABC में यदि AD एक मध्यिका है, ट्रायंगल ABC में AD क्या है, एक मध्यिका है, तब इसका मान कितना होता है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। मतलब AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट AD का स्क्वायर प्लस BD का। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं, ट्रायंगल ABC में यदि एंगल B जो अधिक कोण हो तो इसके लिए क्या सूत्र बनेंगे, अधिक कोण के लिए ट्रायंगल ABC में यदि एंगल B क्या अधिक कोण हो तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BC BD होगा। मतलब AB BC दोनों का स्क्वायर है प्लस 2BC BD होगा। और अगर क्या है, ट्रायंगल ABC में एंगल B क्या हो, न्यून कोण हो, तो यही क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, AB की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर माइनस 2BC BD के बराबर होगा। तो हमारा क्या था, यह ट्रायंगल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी परिणाम था, जो ये है यहाँ पर क्या होता है, यह फैक्ट समाप्त होते। इसके बाद हम बात करेंगे समरूप त्रिभुज के बारे में, और उसके बाद जितने भी समरूप त्रिभुज के या प्रमेय हैं, थ्योरम, उसकी बात करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे चलकर अन्य वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।